हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मार्केट क्लोज हो चुकी है, उसकी समरी देखिए। आज की डेट में आईटी स्टॉक्स और कुछ बैंक के स्टॉक्स जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने मार्केट को हिला के रख दिया। बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। निफ्टी सेंसेक्स भी यहाँ पे उछला अच्छा खासा, लेकिन सुबह सुबह जो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने काम किया था वो काबिले तारीफ था। जरा देखते हैं सारी चीज़ों को इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में इसको देखिए आप, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आज सुबह सुबह मैंने 8:30 बजे के आसपास आपको ये वीडियो अपलोड करके दिया था कि भाई ये ब्रेकआउट और बड़े लेवल के दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है आज की डेट में, क्योंकि ब्रेकआउट दिख रहा था यहाँ पे। टेक्निकल एनालिसिस का यही फायदा होता है कि आप चीज़ों को देख लेते हो कि कहाँ किस तरीके से मूवमेंट उसमें आ सकती है। और आपके पास स्टॉप लॉस भी होता है। अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें जाती है तो आपको रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस होता है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहाँ यही प्रैक्टिस करवाई जाती है बिना टिप के। कोई टिप नहीं, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दी जाती स्टॉक की, क्योंकि टिप और रिकमेंडेशन एक दो दिन काम आती है, लेकिन जो लर्निंग होती है, प्रैक्टिस होती है, वो जिंदगी भर काम आती है। इस चीज़ को ध्यान रखें। फिलहाल देखिए किस तरीके से आपने देखा कि यूएस मार्केट में कल तेजी थी। एशियन मार्केट में सुबह सुबह मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि फ्लैट है या फिर कुछ पॉजिटिविटी ही है, बल्कि आप देख सकते हो कि फ्लैट या पॉजिटिविटी ही एशियन मार्केट में भी देखने को मिली थी। अब मैं आपको एशियन मार्केट को यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से एशियन मार्केट में सिंगापुर निफ्टी थोड़ा सा डाउन हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर थोड़ा पॉजिटिव भी थे। उसी तरीके से इंडियन मार्केट ने भी रिएक्ट किया। सेंसेक्स 484 पॉइंट और सेंसेक्स और निफ्टी 126 पॉइंट के आसपास जो है यहाँ पे उछाल देखने को मिला। क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में क्या असर रहा। यूरोपियन मार्केट को देखते हैं क्या असर रहा। ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई क्रूड दोनों में थोड़ा थोड़ा तेजी देखने को मिली है। और लेके चलता हूँ आपको यूरोपियन मार्केट की तरफ, फिर और डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। यूरोपियन मार्केट की अगर नज़र डालो तो आप ये देखिए यूरोपियन मार्केट किस तरीके से ओवरऑल मैं कहूँगा फ्लैट या थोड़ा सा पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, फ्लैट या थोड़ा सा पॉजिटिव यूरोपियन मार्केट भी देखने को मिली। इसीलिए मैं आपको ये देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्री का मैं फिर से अभी आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए ब्रेकआउट कल की डेट में हमने बात करी थी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की, वहाँ पे भी ब्रेकआउट आ सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझने की ज़रूरत है। जब ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं तो खूब माल भर के कमाया जाता है। ये देखिए ये लेवल दिया था 2928 के आसपास का कि यहाँ बड़ा ब्रेकआउट आने सकता है, लेकिन आप देखिए उससे पहले वॉल्यूम ने सारा मामला सेट कर दिया था आपका। यानी कि जो है आज सुबह सुबह पहली कैंडल जो बनी, ये वॉल्यूम जो बना 9:15 के आसपास का, ये पहले 5-10 मिनट, मैं कहूँगा ये है 10 मिनट का, पहले आधे घंटे में पीक बना चुका था। पीक बना के आपको यकीन नहीं होगा कि ऑलमोस्ट मैं कहूँगा इसको 2950 2960 से 2960 के आसपास से लेके ये गया है 3240 तक। सीधे सीधे जरा देखिए 2960 से जाना 3240 तक, मतलब कि आप ये मान के चलिए 280 पॉइंट इन अ सिंगल डे। मान लीजिए आपने यहाँ पे पकड़ नहीं पाया इसको, आप थोड़ा ऊपर पकड़ा, आपने 3000 पे पकड़ लिया और आप यहाँ गिरते हुए, क्योंकि जब गिरता है चीज़ें तो एग्जिट लेना पड़ता है, और यहीं पे दिख गया था कि भाई 20 मिनट तक ये लगातार गिर रहा था, तो ये 3200 के आसपास एग्जिट लेना था। और मान लीजिए आपने 3000 पे एंट्री करी 3200 पे, मतलब 200 पॉइंट एक सिंगल डे में। आप जरा सोचिए लॉन्ग टर्म में तो भाई कई बहुत टाइम लग जाता है इतने पॉइंट को रिकवर करना टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये। और स्टॉप लॉस आपके पास मिनिमम यहाँ पे था ही, बिल्कुल 2940 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपके पास रेडी था। तो इन चीज़ों को जब आप देखोगे, समझोगे, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो अर्निंग आपके पास हमेशा रहेगी, और विद मिनिमम स्टॉप लॉस, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में आप रिस्क को मैनेज करके चलते हो। और आज की डेट में जैसा निफ्टी ने परफॉर्म किया, आप देखिए आज की डेट के निफ्टी के परफॉर्मर्स। निफ्टी सेंसेक्स ऐसे उछला, मेन कारण कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस 5-5.5%, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ने और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने जबरदस्त उछाला। और ये जी जी भी उछला, पर इतना कंट्रीब्यूशन इसका नहीं था। आज की डेट की अगर आप कंट्रीब्यूटर की बात करो तो इन्फोसिस ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, ऑलमोस्ट 34 पॉइंट ऊपर उछाला। कोटक महिंद्रा ने 32 पॉइंट और टीसीएस ने 28 पॉइंट। अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये 5 शेयर्स ने आज निफ्टी को उछाल दिया पूरा का पूरा। आप इसे पूरा पूरा लगा लीजिए हिसाब किताब। हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे लाने की कोशिश करी, आईटीसी, एलएनटी, इन्होंने नीचे लाने की जरूर कोशिश करी, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर ये सब थे भाई। ये ऐसे मार्केट को उछालने पे लगे थे, 4-5 प्लेयर
5 बड़े बड़े महारथी बिल्कुल आगे दौड़ाने पे लगे थे, जिसकी वजह से निफ्टी आज आपने देखा कि इतनी तेजी 34, 32, 28, 27, अगर आप ओवरऑल इनको देखोगे तो ये 120, 125 पॉइंट का पूरा जंप इन्हीं का है, मेजर रोल इन्हीं का था आज की डेट में। ये अब बहुत सारे व्यूअर पूछते हैं कहाँ से, आप गूगल करिए, देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे कौन आज निफ्टी के बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर जिन पर रहे थे। और बात करता हूँ मैं आज को निफ्टी की, लेकिन आज जो लो साइड पर रहे हैं जैसे टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्होंने मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश करी, बट जीता कौन? ये भाई आईटी और बैंक सेक्टर के स्टॉक्स है वो विनर रहे आज की डेट में। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेक्टर्स की, क्योंकि जब मार्केट का फील लेना होता है तो सेक्टर देखना जरूरी होता है भाई। सेक्टर्स देखिए, बैंक सेक्टर अच्छा खासा तेजी, निफ्टी बैंक। ऑटो सेक्टर तेजी देखने को मिली, फाइनेंशियल सर्विस तेजी देखने को मिली, आईटी सबसे ज़्यादा मेजर आईटी, प्राइवेट बैंक और आईटी ने ही आज मार्केट को ऊपर रखा। पीएसयू बैंक डाउन रहा ओवरऑल। अगर हम पूरे देखो तो एफएमसीजी और पीएसयू बैंक से डाउन था, ऑल्दो फार्मा फ्लैट था, रियलिटी फ्लैट था। ओवरऑल देखा जाए तो बैंक और एफएम जो बैंक और आपका आईटी सेक्टर ये मेजर कंट्रीब्यूटर आज की डेट में रहे। इवन आईटी सेक्टर में इतने बड़े चीज़ें हुई, जरा एक नज़र देख लेते हैं कौन से बढ़िया परफॉर्मर आज की डेट में थे। एनआईटी टेक्नोलॉजीज जबरदस्त उछाल, टीसीएस, इन्फोसिस, माइंडट्री, एचसीएल टेक्नोलॉजी और बाकी थोड़ा टाटा एलेक्साई, टेक महिंद्रा, इनमें हल्का फुल्का जंप आया। उसके अलावा बैंक में कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ये तो इन्होंने तो हिला के रख दिया। उसके अलावा देखिए फेडरल बैंक में भी थोड़ा, फिर उसके बाद देखिए बाकी छोटे प्लेयर्स में इतनी तेजी देखने को नहीं मिली। जो मेन तेजी कोटक और आईसीआईसीआई बैंक और फिर थोड़ा एचडीएफसी बैंक में थी। चलिए, ये तो आपने डिटेल देखी। अब एक निफ्टी का चार्ट देखते हैं भैया। चार्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझे, इसमें सब कुछ रखा हुआ है। मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ भाई, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बेहतर सिचुएशन कहाँ से मिल सकती है। देखिए, कोई डाटा पॉइंट्स आप लगा लो कहीं से भी, लेकिन देखिए धीरे धीरे करके कोशिश पूरी है पार करने की, लेकिन अभी भी पार नहीं कर पाया। आप देखिए धीरे धीरे करके ये पॉइंट्स आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे ये 9400 का लेवल अभी भी पार नहीं हो पाया। किधर जाएगी मार्केट? यही लेवल अभी फिलहाल जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये लेवल पार होने की कोशिश हो रही है, लेकिन लेवल पार नहीं हो पा रहा है, बहुत ही धीरे धीरे। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई ये ऊपर की रेंज, ये नीचे की रेंज। अब धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आ गया था, अब ऊपर इस रेंज में चला गया। और मुझे लगता है मार्केट इसी तरीके से अप डाउन इसको ब्रेक करना जरूरी है। ऊपर जाने के लिए ऊपर की रेंज ब्रेक करना, नीचे जाने के लिए नीचे की रेंज ब्रेक करनी काफ़ी जरूरी है। फिलहाल आप देख पा रही है तो निफ्टी को आपने देखा किस तरीके से मोमेंटम दिया आज निफ्टी ने। ये आवरली चार्ट है निफ्टी का। अगर मैं निफ्टी के डेली चार्ट को देखूं तो छोटे छोटे करे ऐसे दिखता है कि भाई जैसे ट्रेड हो रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे कोई छोटा सा स्टॉक होता है ना, जिसमें अपर सर्किट, लोअर सर्किट, छोटा छोटा वॉल्यूम ट्रेड। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा भी क्या करें। 50 डे ईएमए की लाइन जो है काफ़ी ऊपर है, ऑलमोस्ट 9800 के लेवल पे है। अगर यहाँ पे पार होकर इधर जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, 9800 के लेवल। ये तो निफ्टी की हमने बात करी। जरा टीसीएस को देख लेते हैं आज की डेट में। टीसीएस भाई साहब आज इतने उछले हैं तो थोड़ा एक नज़र डालते हैं इनको आवरली चार्ट पे। अच्छे मौके टीसीएस में इंट्राडे में आज की डेट में थे, लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक जो है अपने उसी लेवल के आसपास गया है जहां पे पहले गया था, जिस रेजिस्टेंस लेवल पे। आप क्लियरली देख सकते हो ये 16 मार्च, फिर उसी उसी उससे ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे 20 मार्च को हल्का सा जंप लिया था। उसके बाद आप देखिए 30 मार्च को ऑलमोस्ट 1900 की रेंज में गया था, और आज की डेट में भी ये 1800, 1850 से 1900 की रेंज में पहुंच चुका है। अब क्या यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा या फिर डाउन आएगा वो देखने को बनता है। बट आज की डेट में इंट्राडे अपॉर्चुनिटी, दो बढ़िया इंट्राडे अपॉर्चुनिटी आवरली टाइम फ्रेम पे टीसीएस ने दी। मैं मेंबर्स से यही कहना चाहता हूँ, जरा देखिए इन दो अपॉर्चुनिटीज को आपके लिए कितना पैसा आप यहाँ पे इन दो अपॉर्चुनिटीज में ले सकते थे इंट्राडे बेसिस विद मिनिमम स्टॉप लॉस। आप देखिए यहाँ पे 1825 की एंट्री, स्टॉप लॉस 1811 का रिजल्ट देखिए। अगली एंट्री 1850 की एंट्री, स्टॉप लॉस आपका 1835 का देखिए, रिजल्ट देखिए। तो इंट्राडे में इतने पॉइंट्स अर्न करना काफ़ी अच्छी बात होती है, काफ़ी पॉजिटिव बात होती है। और बाकी मेंबर्स के लिए जो प्रैक्टिस की, जो आज की ट्रेड्स हैं वो आपको शेयर कर दी जाएंगी। कहाँ पे पॉजिटिविटी थी आप भी जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको टीसीएस के बारे में बता रहा था, तो टीसीएस का आपने ये डिटेल तो देखी, जरा 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लीजिए इंट्राडे वाले। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेवल था, खासकर क्योंकि पुराने ब्रेकआउट रेंज को पार करना था, और 1830-35 का ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट। और जब पार हुआ तो आप देखिए कितने बढ़िया गया। और ये स्टॉप लॉसेस आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके हम स्टॉप लॉसेस दिखवाते हैं, कब एग्जिट लेना है वो बताते हैं कि कब एग्जिट आपको लेना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। ये सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में, कब ब्रेकआउट आ सकता है, ब्रेकआउट के पॉसिबिलिटी क्या है, ब्रेकआउट के चांसेस कितने वहाँ पे हो सकते हैं, कितना रिस्क आपको लेना चाहिए, वो चीज़ें ही जो है वो
एंड टू एंड आपको टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में बताई जाती है, और प्रैक्टिस विदाउट एनी टिप, विदाउट एनी रिकमेंडेशन की नहीं भाई, टिप नहीं प्रोवाइड करते, बस प्रैक्टिस करवाते हैं, आपकी चीज़ों को रिव्यू करते हैं, आपको कहाँ पे पॉजिटिविटी, क्या चीज़ पे आपको काम करना है, उनके ऊपर काम किया जाता है। वाइंड अप करता है यहाँ पे वीडियो को, उम्मीद करता है आपको समझ में जरूर आएगा, और डिटेल्ड में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। फिलहाल आज की डेट में मार्केट ने अच्छी जो है जंप दिखाई, इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं 50-60 पॉइंट आपका उम्मीद लगा के बैठा था कि फ्लैट रहेगा या 50-60 पॉइंट अप जाएगा। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।